लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है ना। तो बेटा एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है, ये तो यकीन हो गया हमें। अब ऐसा क्यों होता है, हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद हमें ये चीज समझनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं बेटा, एक एक चीज कवर करके उनके एग्जांपल्स लेंगे और हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करते चले जाएंगे कि हमेशा बिजनेस की एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है, ना कम और ना ज्यादा। क्लियर? बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ आप लोग। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके नोट्स का। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गुड्स की परचेज। गुड्स की परचेज हम बेटा कैश में भी कर सकते हैं और गुड्स की परचेज हम क्रेडिट यानी उधार में भी कर सकते हैं। गुड्स है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? जो ये वर्ड है बेटा गुड, इसका मतलब वो आइटम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। यानी अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूं तो स्टेशनरी आइटम मेरी क्या है बेटा, सारी गुड्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का आइटम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है मेरी, गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए गुड्स है, स्टेशनरी आइटम स्टेशनरी के बिजनेस के लिए गुड्स है, बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्टेशनरी के बिजनेस के लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी वाला कभी भी फ्रिज को सेल नहीं करता, एसी सेल नहीं करता, वो उसका काम नहीं है। मेरा जो काम है, मेरे लिए वो आइटम सारी गुड्स है। अगर मैं फर्नीचर का काम करता हूं तो सारी फर्नीचर आइटम मेरे लिए क्या है, गुड्स है। क्लियर? इसमें तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। जब भी कोई बिजनेस, लाइक मेरा एग्जांपल लो, मैं एक फर्नीचर वाला हूं, मेरा काम है फर्नीचर का बेटा। मैं चेयर्स खरीदता हूं, चेयर्स बेच देता हूं, टेबल्स खरीदता हूं, टेबल बेच देता हूं, सोफा खरीदता हूं मार्केट से और सोफा को बेच देता हूं। तो मेरा बिजनेस किस चीज नेचर का हो गया, फर्नीचर। तो बेटा जब मैं सोफा खरीदूंगा, मान लो मैंने 10 सेट सोफा खरीद लिए, है ना, तो क्या वो मेरा लॉस हो गया? नहीं। लॉस और प्रॉफिट कब पता लगता है? लॉस और प्रॉफिट कब पता लगता है बेटा? आप लोगों को शायद मैं करवा चुका हूं, आप लोग नए हो तो ये चीज रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के। जब बेटा गुड्स को बाय किया जाता है ना, तो जब माल खरीदा जाता है तो लॉस नहीं होता। अगर मैंने एक सोफा आज 40,000 का खरीदा है तो लॉस कहां है? लॉस तो तब पता लगेगा या प्रॉफिट तो तब पता लगेगा जब वो 40,000 का सोफा मैं कितने में बेचूंगा। 40 का सोफा 45 में बेचूंगा तो प्रॉफिट है, और 40,000 का सोफा अगर 35 में बेचूंगा तो लॉस है। फिर यानी कम में बेचूंगा तो लॉस और ज्यादा में बेचूंगा तो प्रॉफिट। तो अभी अगर आपने माल खरीदा है, अभी आपने गुड्स खरीदे हैं, तो वो ना लॉस है आपका और ना प्रॉफिट है, ये आपकी एसेट है। क्या है बेटा? एसेट। और एसेट का नाम रखा जाएगा स्टॉक। स्टॉक मतलब आप प्रैक्टिकली सुनने में आता होगा कि इसके पास स्टॉक है या नहीं है। आप कभी कपड़े लेने गए हो और उन्होंने बोला कि मेरा ये नंबर है, वो कहते हैं ये नंबर अभी हमारे स्टॉक में नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार। तो स्टॉक मतलब जो माल हमारे पास खरीदा हुआ रखा गया है बेटा, ठीक है ना, वो हमारी क्या है, एसेट। अगर मेरे गोडाउन में 10 लाख का स्टॉक रखा है तो मेरी क्या है, एसेट। तो जब भी बेटा आप गुड्स की परचेज करोगे तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? एसेट में स्टॉक आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात आती है कैश में खरीदोगे या उधार। मुद्दा ये है बेटा, कैश में खरीदोगे स्टॉक तो पैसा जाएगा, बट अगर उधार में खरीदोगे तो पैसा नहीं जाएगा। किसी से उधार में माल लेके आओगे, बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? सोचो, उधार में लेके आओगे तो ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, ठीक है। मैं कैश में सोचता हूं कि आपने बेटा कैश में गुड्स खरीदे। आप अपना एग्जांपल ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम फर्नीचर का बिजनेस करते हो बेटा, तुमने 1 लाख रुपए फर्नीचर खरीदा कैश में, पैसे देके,
तो बताओ कहां कहां इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन थी हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में इफेक्ट आएगा क्या, स्टॉक। अगर गुड्स को बाय करोगे बेटा, मैंने लिखा ना ऊपर हेडिंग में क्या दिया, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स आपका सामान है, वो माल है जिसका आप बिजनेस करते हो बेटा। अगर आप फर्नीचर को खरीदोगे तो आपके गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्टॉक आपकी क्या होगी बेटा, एसेट। तो इसमें कैश और स्टॉक, तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा बेटा, स्टॉक तो बढ़ जाएगा। और अगर कैश में खरीदोगे तो बताओ कैश अफेक्ट होगा एसेट में या नहीं होगा, होगा। पैसे आएंगे या जाएंगे, जाएंगे या आएंगे, ऑफ कोर्स कम होगा कैश, तो कैश में इफेक्ट आएगा। क्या करूं, माइनस या प्लस, माइनस। तो यानी दोनों इफेक्ट एसेट में ही होंगे बेटा, लायबिलिटी कैपिटल में कुछ नहीं होगा। एसेट में स्टॉक आ जाएगा और कैश हो जाएगा माइनस। क्लियर हुआ। अब कोई टीचर अगर आपसे ये पूछता है बेटा जब आपने गुड्स को खरीदा तो कैपिटल में क्यों नहीं आया उसका इफेक्ट, क्या जवाब दोगे? जो ओनर होता है उसका रिलेशन तभी होता है जब बिजनेस में प्रॉफिट है लॉस। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के अंदर, ओनर को। ओनर के अकाउंट में मैं कोई भी पैसा तभी तो प्लस करूंगा जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, कोई भी पैसा तभी तो माइनस करूंगा जब मैं लॉस करूंगा। अभी हमने माल खरीदा है बिजनेस में, और माल खरीदना ना तो बिजनेस का लॉस और ना बिजनेस का प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट तो कब पता लगेगा, एट द टाइम ऑफ सेल, जब उस माल को बेटा बेचा जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो जब आप लोगों ने गुड्स को बाय किया तो गुड्स को बाय करने का तरीके दो हैं बेटा, या तो कैश में पैसे दे के माल खरीद लो, या आप क्रेडिट में यानी उधार में खरीद लो। अगर मैं कैश में पैसा दूं और माल खरीदूं तो साफ साफ है बेटा, माल आया यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ, कैश गया यानी कैश कम हुआ, दोनों एसेट पे इफेक्ट आएगा। क्लियर है। अब अगर उधार की एग्जांपल लूं, आपने उधार में माल खरीदा तो बताओ स्टॉक आएगा या जाएगा बेटा? चाहे माल आप पैसों में देके खरीदो चाहे उधार में खरीदो, स्टॉक तो आएगा ना। स्टॉक उस केस में भी आएगा, स्टॉक इस केस में भी आएगा। अगर माल खरीदोगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा बेटा आपके बिजनेस में। अब बताओ पैसे जाएंगे अभी, बाद में तो जाएंगे, अभी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि क्या है, उधार है। कल को पैसा जाएगा वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, आज तो पैसा नहीं जा रहा ना। तो बेटा अगर आप उधार में खरीदोगे तो क्या आपकी लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी? उधार का मतलब ही क्या है, आपकी लायबिलिटी है इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इंटरनल नहीं है। तो लायबिलिटी जनरेट होगी, और लायबिलिटी का नाम होगा बेटा टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो क्रेडिटर्स। क्या होगा, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा लेनदार। ये आपके लेनदार है। अगर मार्केट से आप माल लेके आ रहे हो उधार में, बताओ उन्होंने आपसे पैसा लेना है देना है? उन्होंने आपसे पैसा, वो लेनदार है, उन्होंने आपसे पैसा। तो आपके जितने भी मार्केट में लेनदार है ना, वो आपकी लायबिलिटी है। समझ आया? यानी अगर मैं इसकी समरी करूं, गुड्स माल, अगर आप अपने माल को खरीदोगे तो स्टॉक तो प्लस होगा बेटा। चाहे इसका केस लगा लो चाहे इसका केस लगा लो, स्टॉक तो दोनों केस में प्लस ही होगा, राइट। कैश में खरीदोगे तो कैश माइनस हो जाएगा, और उधार में खरीदोगे तो फिर कैश पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? पक्का? आना एक बार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बेटा एक बार। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है स्वरूप स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मालिक ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, कहां कहां इफेक्ट आएगा? 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस के पास कैश आएगा और कैपिटल आएगी। क्लियर है? एक एक चीज बेटा देखो, इस चैप्टर को मैं जल्दबाजी में इसलिए नहीं करवा रहा आप लोगों को क्योंकि ये आपका बेस है। हो सकता है आपको पहली 10 क्लास में, पहली 15 क्लासेस में ये लगे कि सर इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, एक एक चीज को इतनी मतलब जोर दे के सर क्यों समझा रहे हैं। बेटा ये हमारा बेस है, नींव है ये हमारी। अगर ये थोड़ी सी भी कमजोर रह गई ना, अकाउंट्स में जिंदगी भर तक पछताओगे। तो ये बेटा एक एक चीज हमें समझनी जरूरी है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो हाथ खड़े करके आप बोलना कि सर ये चीज समझ नहीं आई, एक बार दोबारा बता दो, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ आया। दूसरा है बेटा परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। बताओ उधार में माल खरीदा है या बेटा कैश में खरीदा है? उधार में माल खरीदोगे तो कहां कहां इफेक्ट जाएगा?
स्टॉक प्लस होगा और लायबिलिटी इंक्रीज, यानी लायबिलिटी में एक हेडिंग खोल दोगे किस नाम से, क्रेडिटर्स, लेनदार। क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इस बार बेटा आपने माल बेचा है, तो अगर गुड्स को बेचोगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा आपका या डिक्रीज होगा? हाँ जी, डिक्रीज, कम होगा। स्टॉक कम कितने रुपए से होगा? 10,000। जितनी कॉस्ट निकलेगी गोडाउन से, गोडाउन में आई भी तो कॉस्ट थी ना बेटा, तो जितनी कॉस्ट गोडाउन से निकलेगी वो स्टॉक को कम कर देगी। तो स्टॉक में कितना माइनस करोगे? 10,000। ठीक है, 10,000 के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया आपने? 20%। तो 10 का 20 कितना होता है बेटा? नहीं बेटा, 10,000 का 20% 2,000, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको देना होता है? ओनर को। तो ओनर के अकाउंट में क्या कर देना? प्लस, यानी कैपिटल में प्लस कर देना। कर दोगे? अब बेटा 10,000 का स्टॉक 2,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो आप, तो कस्टमर से कितना पैसा आएगा? 12 या 2? 12,000 आएगा बेटा, 2,000 नहीं आएंगे। 2 तो प्रॉफिट है, 10,000 कॉस्ट है, टोटल कितने आएंगे? 12। बताओ कैश अभी आएगा या उधार है ये? हाँ जी, उधार है। जैसे गुड्स की परचेज हमने पढ़ी, ऐसे ही बेटा सेल ऑफ गुड्स होता है। सेम, जैसे परचेज ऑफ गुड्स था, ऐसे क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स। अगर सेल ऑफ गुड्स कैश में है, यानी कैश सेल्स है, कैश सेल्स, तो पहला इफेक्ट आपने बोला स्टॉक माइनस होगा सर। अगर आप माल बेचोगे तो गोडाउन में से हमारा माल जाएगा, अगर कैश में बेचोगे तो कैश आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और डेफिनेटली प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और लॉस होगा तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस। प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को कैपिटल में प्लस, और लॉस होगा तो बिजनेस को तो कैपिटल से माइनस। लेकिन ये तो बेटा कैश सेल्स है। एक होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब उधार पे माल बेच दिया आपने। अगर उधार पे माल खरीद सकते हो तो क्या आप उधार पे माल बेच नहीं सकते? मार्केट में अगर मैं खरीदता उधार पे हूं तो डेफिनेटली मैं उधार पे सेल भी करता हूं। तो बताओ स्टॉक आएगा या जाएगा जब उधार में माल बेचोगे? तो स्टॉक कम होगा। तो बेटा स्टॉक तो दोनों केस में कम होगा, चाहे कैश में माल बेचो चाहे उधार में माल बेचो। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट तो दोनों केस में प्लस होगा कैपिटल में। ये फर्क नहीं पड़ता बेटा आपने माल कैश में बेचा है उधार में, प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस होगा ही होगा अगर आपने किया है। क्लियर। अब मुझे बताओ क्या कैश आएगा? क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल मतलब उधार, उधार के केस में अभी पैसा नहीं आएगा। तो बताओ जिसको आपने माल बेचा है वो आपके लेनदार है या देनदार है? वो अब देनदार कैसे? क्योंकि उन्होंने आपका पैसा देना है, माल खरीद के लेके गए हैं ना, तो उन्होंने आपका पैसा देना है, इसलिए वो हमारे क्या है? देनदार है। और देनदार से डी निकलता है तो इसको कहेंगे हमारे क्या है? वो इंग्लिश में डेटर्स। बी साइलेंट रहता है बेटा इसमें, डेटर्स। ये हमारे डेटर्स हैं। और डेटर्स बताओ कहां लिखूं? आपका दिल क्या मानता है, एसेट में लिखूं या लायबिलिटी में लिखूं? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। एक तो माल दोगे और ऊपर से लायबिलिटी भी। बेटा फिर बताओ तुम्हारी दुकान कहाँ है? मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगा और सारी दुकान उठा के ले जाऊंगा, और फिर तुम मेरे को पैसे भी देने आओगे। सर माल लेके गए थे ना, बताओ कहाँ आना है, पैसे देने आती हूँ, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। माल जाएगा तो बस मुझे ये बता दो आपने उससे पैसा लेना है, लेना है ना। तो अगर मेरे पास पैसा आना है तो वो मेरी क्या है? एसेट। लायबिलिटी क्या होता है? अगर किसी को पैसा देना है, क्या आपने पैसा देना है किसी का, वो लायबिलिटी उसकी है, आपकी नहीं है। आप क्या हो? बिजनेसमैन। आपकी तो एसेट है बेटा। क्लियर। ये आपकी एसेट है, डेटर्स। क्लियर हुआ। अब इसमें कौन सी थी बेटा गुड्स की सेल? बताना एक बार, उधार या कैश सेल्स थी? उधार। उधार मतलब ये वाला पॉइंट, स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा। कितना जाएगा एक बार बता दो? 10,000 जाएगा, मैं 10,000 माइनस कर रहा हूं स्टॉक, ठीक है। प्रॉफिट कितना है बेटा? ओहो, 12,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट। तो कहां जाएगा 2,000 का प्रॉफिट? ओनर के अकाउंट में कैपिटल में प्लस होगा। तो 10,000 का स्टॉक गया, 2,000 मेरा प्रॉफिट। तो कस्टमर से कितने आने हैं? आने हैं या आ गए हैं? आने हैं। तो वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है बेटा।
आना है ना पैसा हमारे पास, जाना हो तो क्या होगा लायबिलिटी, आना होगा तो क्या होगा एसेट। एसेट में क्या नाम लिखोगे डेटर्स। तो एक हेडिंग खोल देना बेटा आगे, स्टॉक के आगे डेटर्स कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसीव्ड रेंट। बेटा 500 रुपए का रेंट मिला है आपको, हो सकता है आपने किराए पे अपना कोई फ्लोर दिया होगा, 500 रुपए किराया मिल गया आपको, तो बताओ इनकम है मतलब प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस का। अगर कोई इनकम मिली है तो ये बिजनेस का क्या हुआ, और बिजनेस के प्रॉफिट का मतलब ओनर का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करोगे, तो एक तो कैपिटल में प्लस होगा रिसीव्ड रेंट, और दूसरा कैश में प्लस होगा। रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब क्या मिला होगा, बिल्डिंग मिली होगी, रिसीव्ड मतलब क्या मिला होगा कैश, तो कैश में प्लस होगा बेटा और कैपिटल में प्लस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आगे, उसके आगे एंड करके पेड टू क्रेडिटर्स। क्या होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है या एसेट है, लायबिलिटी है बेटा। जब आप उधार पे माल खरीदते हो ना तब क्रेडिटर्स का जन्म हुआ था, यानी हमने इनको पैसा देना है ना, पढ़ना ऊपर, कोई उधार पे माल खरीद रखा है हमने, कौन से पॉइंट में खरीदा है उधार पे माल, सेकंड। कितने रुपए का उधार पे माल खरीदा था बेटा 20,000 का, तो 20,000 की लायबिलिटी खड़ी होगी हमारी। अब कितने पैसे दे रहे हैं 20 के में 400 रुपए, तो बताओ लायबिलिटी बढ़ जाएगी पैसे देने से या कम हो जाएगी, तो क्रेडिटर से माइनस कर देना लायबिलिटी साइड में, और दूसरा कैश से कम, कैपिटल से कम नहीं करना। कैपिटल से कम क्यों नहीं करना, क्योंकि ये हमारा लॉस नहीं है। अगर आपने बेटा किसी का पैसा देना है और आप उसका पैसा चुका रहे हो, क्या वो आपका लॉस हो गया, नहीं, उससे आपकी लायबिलिटी कम होगी, वो आपके बिजनेस का लॉस नहीं है। बिजनेस के लॉस कैपिटल से माइनस होते हैं बेटा, अगर आप अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हो तो वो आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 500 रुपए से मतलब 500 रुपए के गुड्स जल के राख हो गए, तो स्टॉक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टॉक से माइनस। अब तक बताओ स्टॉक जल के राख हो गया, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, किससे माइनस करोगे, बिजनेस के सारे लॉस कहां से माइनस होते हैं, कैपिटल से। क्लियर है। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को यही करना है हमें, बट एक बार आप खुद पढ़ो बेटा, इंडिविजुअल अपने आप पढ़ो और देखो क्या कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो दोबारा। एक बार तो मैंने आपको क्लियर कर दिया सबको, एक बार इस क्वेश्चन को पांचों के 5 पॉइंट एक बार पढ़ के देखो, क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा एक पॉइंट है जो हमें दोबारा डिस्कस कर लेना चाहिए। कोई भी पॉइंट किसी भी बच्चे को लगता है कि सर हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, अगर आपको आते हैं सारे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। कॉस्टिंग हमारे लिए होती है, कॉस्ट हमारे लिए होती है बेटा, एमआरपी एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मैं एमआरपी पे भी माल बेच सकता हूं, कम पे भी बेच सकता हूं। कॉस्टिंग तो अपने लिए होता है। कॉस्ट हमारी होती है, कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पे हमने खरीदा है। रेंट एसेट में क्यों नहीं बोला, एसेट क्या होता है बेटा, जो बिजनेस ओन कर कोई भी चीज जो बिजनेस ऑन करता है। तो रेंट क्या होता है, कोई एसेट है बेटा रेंट, रेंट तो है कि आपने अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दे दी, उसकी इनकम आ रही है, तो एसेट तो नहीं हो सकती ना, ये कैश में प्लस होगा क्योंकि वो पैसा आ रहा है आपके पास। जसकृत एक बार ऊपर देख लो आउटडोर, शायद नीचे वाले सर का ना वो एसी उतारा होगा, कभी हमारा तो नहीं हिला दिया इन्होंने, क्या चक्कर है ये, कल तक तो अच्छा चल रहा था, आज क्या हो गया। क्लियर है, आता है बेटा, चलो स्टार्ट करो, लिखो पर्टिकुलर्स में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप अपनी कॉपी में ही लिखो, मान लो इस बुकलेट में ही लिख लो जहां स्पेस दे रखा है मैंने।
1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, कैश में 1,00,000 रुपए प्लस हो जाएगा। एसेट के नीचे एक हेडिंग खोलेंगे आप, कैश, 1,00,000 रुपए कैश के नीचे प्लस, लायबिलिटी में जीरो करके कैपिटल में भी 1,00,000 रुपए आएगा, क्योंकि ये पैसा ओनर से मिला है हमें। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। तो एक नई एसेट आएगी बेटा, स्टॉक। अपना एसेट में एक नया हेडिंग खोल लो, स्टॉक। स्टॉक फर्स्ट ट्रांजैक्शन में नहीं था, जीरो कर दो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जीरो कर दो बेटा स्टॉक को, क्योंकि था नहीं ना स्टॉक पहली ट्रांजैक्शन में। तो अब खरीदा है, बताओ उधार में या कैश में? तो कैश में जीरो रखो और स्टॉक में 20,000 प्लस। कैश में जीरो कर दो क्योंकि उधार में खरीदा है माल, स्टॉक में 20 प्लस कर दो, और लायबिलिटी का एक नाम रखो क्रेडिटर्स। 20,000 की आपकी लायबिलिटी जनरेट हो गई क्योंकि उधार में माल खरीदा आपने। न्यू इक्वेशन, कैश आपका 1,00,000 रुपए रह गया बेटा, 1,00,000 प्लस जीरो 1,00,000, स्टॉक 20 रह गया आपका, 0 प्लस 20 20, लायबिलिटी 20 हो गई, कैपिटल आपकी 1,00,000 रुपए ही है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, क्लियर? तीसरे पॉइंट में बेटा आपने माल को बेच दिया, तो मुझे बेटा 10 का माल 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 12,000 में बेचा है। तो 12,000 बताओ आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट या लायबिलिटी? बस ये बताओ आपने माल बेचा है तो पैसा आएगा या जाएगा? बेटा माल गया है तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आना है। पैसा आना क्या आपकी लायबिलिटी हो सकती है? नो, आपकी क्या होगी? एसेट में एक नया हेडिंग खोलो, स्टॉक के बराबर में डेटर्स, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ऊपर 0 0 कर दो क्योंकि ऊपर डेटर नहीं थे बेटा पहली दो ट्रांजेक्शन्स में। और थर्ड में 12,000 प्लस कर लो क्योंकि डेटर्स का हमारा टोटल ना 12,000 रुपए आना है, और लायबिलिटी में 0 कर दो। डेटर्स में 12,000 प्लस कर लो और लायबिलिटी का कोई काम नहीं है, लायबिलिटी में 0 कर दो बेटा, ठीक है? अब देखो आपको ना पर ट्रांजैक्शन इफेक्ट दिखाऊं कैसे करते। टोटल करने के बाद गलती हो जाए, बेटर पर ट्रांजैक्शन देख ले एक बार, देखना बेटा ये हिस्सा इज इक्वल टू के इधर वाला हिस्सा सारी एसेट है। थर्ड ट्रांजैक्शन को देखना, 12,000 प्लस हुआ है, 10,000 माइनस हुआ है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ एसेट में? एसेट्स में बेटा डेटर्स तो 12,000 प्लस हुए हैं, स्टॉक कितना कम हुआ है? 10। तो एक एसेट 10,000 से कम हुई है, एक एसेट 12,000 से प्लस हुई है, तो नेट एसेट कितनी प्लस हुई है? 2,000 की। बेटा एक चीज आपकी 10,000 से कम हो रही है और एक चीज आपकी 12,000 से प्लस हो रही है, तो दोनों का नेट इफेक्ट कितना है? 2,000। प्लस का या माइनस का? इधर नहीं, नेट इफेक्ट बेटा माइनस वाली फिगर ज्यादा है, प्लस वाली फिगर ज्यादा है? देखो यहां देख के माइनस कितना हुआ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस, और 12,000 लिखा है तो इट मींस प्लस, तो प्लस के 2,000 ज्यादा है, उधर कितने ज्यादा है? दोनों लायबिलिटी के 0 प्लस 2,000, यानी दोनों लायबिलिटी में कितना प्लस हुआ? 2,000। इधर भी 2,000 और इधर भी इक्वल आएगा ही आएगा। करके देख लेते हैं। कैश कितना रह गया बताना? 1,00,000 प्लस 0 कितना हो गया? 1,00,000। स्टॉक 20 का था बेटा, 20 में से 10,000 माइनस कर दो, 10,000 का रह गया। डेटर्स 0 प्लस 12 तो 12,000 के हो गए। लायबिलिटी 20 प्लस 0 20,000 रह गई, और कैपिटल 1,00,000 प्लस 2 1,02,000। कैपिटल आपकी बढ़ गई बेटा, 1,02,000 हो गई। क्लियर? देखना दोनों साइड कितने कितने रुपए की होगी, दोनों साइड का टोटल देखना कितना कितना आ गया।
1 लाख प्लस 10, 1 प्लस 12, 1,22,000, और उधर भी कितना है 1,22,000, तो दोनों तरफ 1,22,000, 1,22,000, यानी हमारे बिजनेस की एसेट दोनों लायबिलिटी के बराबर है बेटा। अभी क्लियर? आगे चलो, आ जाओ फोर्थ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ में क्या है? रिसीव्ड रेंट। बताओ रिसीव्ड का मतलब क्या है? कैश आएगा या जाएगा? 500 रुपए कैश में प्लस करो बेटा। रेंट मिला है, इसका स्टॉक से कोई लेना देना? जीरो कर दो स्टॉक में। इसका डेटर से कोई लेना देना? जीरो कर दो डेटर्स में। इसका लायबिलिटी से कोई लेना देना? रेंट मिला है तो लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं, जीरो कर दो। अब बताओ बेटा, रेंट मिलना प्रॉफिट है या लॉस है? प्लस कर दो कैपिटल में। प्रॉफिट बेटा मालिक को देना है हमने। न्यू इक्वेशन आपका हो गया 1,05,000 कैश, 10,000 का स्टॉक पड़ा है आपके पास, 12,000 की डेटर्स हैं। सर वो पेड क्रेडिट को भी तो क्रेडिटर्स को भी तो दिया है 400। अच्छा एक और पॉइंट है, 500 में से 400 कटेंगे। कोई बात नहीं, वो उसमें पॉइंट है बेटा। आप लोगों ने, अच्छा आपको मैंने ओनली 5 ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो एक काम करो, यहां 500 रुपए प्लस कर रहे हो, कर दिए, 500 रुपए वहां भी प्लस कर दिया, वो एक अलग पॉइंट है। पेड टू क्रेडिटर, बताओ लायबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? क्रेडिटर को पैसे दोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये लो लायबिलिटी कम कर दी, और कैश भी क्या हो जाएगा? 400 रुपए माइनस कर दिए। ठीक है, अब दोबारा टोटल कर लो, कितना रह गया कैश? 1,01,000। और लायबिलिटी कितनी रहेगी? 19,600। ये लो बेटे, हो गया तुम्हारा 1,02,500 कैपिटल हो गई। बराबर आएगा आंसर, चेक कर लो। ठीक है, दोबारा समझना चाहते हो दोबारा समझ लो बेटा। ये फोर्थ पॉइंट में ना 2 पॉइंट थे अलग अलग। पहला था रेंट मिला, तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस होंगे बेटा, क्योंकि रेंट का मिलना हमारा प्रॉफिट है। फिर क्वेश्चन था क्रेडिटर पे कर दिए। जब आप किसी लायबिलिटी को पे करोगे तो बेटा लायबिलिटी कम होगी और कैश कम होगा। लायबिलिटी पे करने का कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हो तो ये आपका कोई लॉस नहीं है। लायबिलिटी पे करी है, खर्चा नहीं किया। हो गया पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है देखो, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। बताओ स्टॉक आएगा जाएगा? स्टॉक माइनस करो 500 रुपए। अब मुझे एक बात बता दो, आपके गोडाउन में माल जल के राख हो गया, पैसा आएगा या जाएगा? कैश तो कुछ नहीं होगा बेटा। भाई माल जला है ना, या पैसे जले हैं? स्टॉक जला है, तो स्टॉक जल के राख हो गया, तो कैश का क्या लेना देना इसमें? लेना देना है। आप कहोगे सर हो सकता है हमने इंश्योरेंस करा रखा हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आना हो, तो वो तो बेटा अलग पॉइंट हो गया। अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आना होगा वो तो बाद की बात है ना। आज की डेट में तो हमारा माल जला है, तो माल जलने के कारण बताओ पैसा आया या गया? कुछ नहीं। कैश का कोई लेना देना नहीं है, माल जल के राख हुआ है, तो कैश को जीरो कर दो बेटा। अब माल का डेटर से कोई लेना देना है? नहीं। लायबिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। बताओ बिजनेस का गुड्स जल के राख हो गए तो ये बिजनेस का लॉस है या नहीं है? किसको भरना पड़ेगा? करो उसके अकाउंट से माइनस। मालिक को भरना पड़ेगा तो मालिक के अकाउंट से माइनस करो। फिर देखो फाइनल इक्वेशन क्या होगी। फाइनल में कैश कितना रह गया? 1,01,000। स्टॉक कितना रह गया? 9,500। 19 9 बेटे 9। डेटर्स 12, 19,600 आपके क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी कितनी होगी? 10,000 नहीं बेटा, सॉरी कैपिटल कितनी होगी? 1,02,000, और लायबिलिटी 19,600 होगी बेटा। 19,600 प्लस जीरो ही था ना, 19,600 एज इट इज जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में था।
तो दोनों साइड बराबर होंगी डेफिनेटली, और इसको कहेंगे फाइनल इक्वेशन। क्लियर है सबको? कोई डाउट? ओके, एक बार आना बेटे आप अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आना। क्वेश्चन नंबर 17, so the accounting equation on the basis of the following present a balance sheet on the last new equation balances। बैलेंस शीट बेटा हम बाद में करेंगे, अभी मैंने करवाई नहीं है आपको बैलेंस शीट, ठीक है। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है पहले। पहला क्या है, मैन स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। आई थिंक आप लोग कर लोगे, डालो इफेक्ट। बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा 50,000 रुपीज से, तो कैश अकाउंट खोल दो एक एसेट में। इसमें एसेट बहुत छोटा पॉइंट आ गया ना, इसमें कर नहीं पाओगे क्या, इसमें फॉर्मेट गलत छप गया बेटा, आप ना रजिस्टर में ही बना लो ये। इसमें नहीं कर पाओगे क्योंकि एसेट बहुत छोटा कॉलम है। आप अपने रजिस्टर में बना लो बेटा फॉर्मेट। एसेट का कॉलम है, मैं बड़ा चाहिए थोड़ा, कम से कम 3 पॉइंट्स लिखे जा सकते हो, ठीक है। बेटा कैश 50,000 और कैपिटल में 50,000। दूसरा था बॉट फर्नीचर फॉर 500, फर्नीचर एक नई एसेट आ जाएगी और कैश से माइनस करो। शाबाश, मैं भी कर लेता हूं। पर्टिकुलर का कॉलम बेटा मैं नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि मेन हिस्सा हमारा यही है। पर्टिकुलर में तो एज इट इज लिखना है जो लिखा हुआ है। एक नई एसेट खोल दो, कैश 50,000, लायबिलिटी में 0 और कैपिटल में भी 50,000। उसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा है बेटा 500 रुपए का। फर्नीचर बेटा चाहे 500 का है चाहे 50,000 का है, फर्नीचर हमारी हमेशा क्या होगी, एक एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो एक नई एसेट खोलो फर्नीचर, FUR डॉट कर देता हूं शॉर्ट में। 500 का फर्नीचर प्लस हो जाएगा, 500 रुपए चले जाएंगे, कैश माइनस होगा क्योंकि आप फर्नीचर लेके आओगे मार्केट से। कैपिटल में 0 आएगा क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, बिजनेस का कोई लॉस नहीं है। कैश रह गया बेटा 49,500, फर्नीचर 500 रुपए आ गया आपका। लायबिलिटी अभी भी 0 है, कैपिटल अभी भी 50 है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, उधार पे 4,000 का माल खरीदा है बेटा, एक नई एसेट आ जाएगी स्टॉक। ऊपर 0 0 करते आओ। उधार पे माल खरीदा है, कैश में 0, फर्नीचर में 0, स्टॉक में 4,000 प्लस। गुड्स खरीदोगे तो बेटा स्टॉक बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और कहां जाएगा 4,000, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में जाएगा बेटा। 4,000 के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, कैपिटल का भी कोई लेना देना नहीं है। $49,500 कैश रह गया, फर्नीचर वही है, नया स्टॉक आ गया 4,000, लायबिलिटी आ गई क्योंकि उधार पे माल खरीदा था, कैपिटल सेम है। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आ गए। आप नहीं कर रहे बेटे, गलत बन गई, कोई नहीं, दोबारा बनाओ, उसको काट दो। आप अपने रजिस्टर में बनाओ ना बेटे, इस रजिस्टर में मत बनाओ ना, जो मैंने दिया उस पर बनाओ। वो किस लिए दिया है, वो है ही बेटा इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप उस रजिस्टर पे बनाया करो जो मैंने दिया आप लोगों को। कोई बात नहीं, गलत बन गई तो आप दोबारा बनाओ।
पर्टिकुलर मत लिखना इस बार, ठीक है, जल्दी बन जाएगी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल डायरेक्ट कर लो, पर्टिकुलर के कॉलम को स्किप कर दो अभी एक बार के लिए। फोर्थ पॉइंट में है बेटा, आपने गुड्स बेचे हैं 500 रुपए का माल 700 में बेचा है, तो 500 का स्टॉक माइनस 700 रुपए प्लस कैश में माल बेचोगे तो प्लस होगा, और जो 200 रुपए का प्रॉफिट है वो मालिक को दे दो। अगेन न्यू इक्वेशन, कितने आ गई 48,800। हाँ अच्छा प्लस हुआ है ना, प्लस है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5020 50,200 और 3500 रहेगा स्टॉक। लायबिलिटी 4000 रहेगी, वो भी 50,200 हो गई कैपिटल। फोर्थ ट्रांजैक्शन भी खत्म बेटे, हो गया। जब रेंट रिसीव होगा तो कैपिटल में प्लस होगा। हाँ इनकम है, प्रॉफिट है बेटा, 4 पॉइंट खत्म हो गए। हो गया बेटा, आपको समझ आ रहा है ना पूरा अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। रिसीव्ड रेंट, बेटा कोई भी इनकम अगर आपको मिलती है तो आपका प्रॉफिट है। कैश में प्लस करो, 200 रुपए रेंट मिला, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस होगा। अगेन न्यू इक्वेशन, 50,400, 500, 3500, लायबिलिटी सेम है 4000, कैपिटल बढ़ गई आपकी 50,400। सिक्स पॉइंट देखो क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, 1000 रुपए का माल खरीदोगे तो कैश माइनस होगा बेटा और स्टॉक प्लस हो जाएगा। स्टॉक में 1000 रुपए प्लस कर दो, बाकी 0 न्यू इक्वेशन, 49,400 कैश रह गया, फर्नीचर वही है बेटा, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका क्योंकि आपने माल खरीदा है, और कैपिटल वही रहेगी 50,400। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17 का पॉइंट नंबर 7, सेवन में क्या हुआ है, आ गए आप लोग 7 पे सारे या आगे चले गए? आगे चले। 7 में क्या हुआ है बेटा, नया पॉइंट है देखो, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, 700 रुपए आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए, यानी मालिक ने क्या किया, बिजनेस का कैश निकाल लिया, अपने घर ले गया, तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा बेटा। 700 रुपए कैश से माइनस करोगे
क्योंकि बिजनेस का कैश ओनर लेके चला गया अपने घर पे, और ये पैसे ओनर के अकाउंट से माइनस कर दो। ओनर पैसे लेके गया है तो ओनर का पैसा कट होगा, ओनर के अकाउंट से माइनस कर दो। देन अगेन न्यू इक्वेशन कितनी आ गई है, 48,700 प्लस 500 का फर्नीचर प्लस 4500 का स्टॉक प्लस 4000 की लायबिलिटी प्लस 49,700 की कैपिटल रहेगी। ट्रांजैक्शन नंबर 8, सैलरी को पे करना कैपिटल से माइनस। हाँ जी, लॉस है बेटा। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी क्या थी, लायबिलिटी, 4000 की लायबिलिटी है, 4000 में से 400 रुपए पे कर दिया आपने, तो लायबिलिटी पे करोगे तो बेटा पैसा कम होगा, बाकी जगह 0 आएगा। लायबिलिटी पे करने से ओनली कैश कम होगा। $48,300 रहेगा कैश, फर्नीचर सेम आएगा, स्टॉक सेम आएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी आपकी और कैपिटल सेम रहेगी। नाइन, लास्ट पॉइंट, पेड फॉर सैलरी। सैलरी बिजनेस का बेटा बताना कौन सा खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब 1 साल के खर्चे, और बिजनेस के 1 साल के खर्चे सारे क्या होते हैं, लॉस। कहां से माइनस होंगे, कैपिटल से। कैसे तो होंगे ही होंगे क्योंकि पेड है, तो 200 रुपए कैसे माइनस करो, बेनिफिट भी तो उठा लो उससे। हाँ फिर अभी भी हम उसको कम लॉस में इसलिए कर रहे हैं कि वो एक सारे बेटा आपने बेनिफिट लिया है तभी तो आपका एक्सपेंस है। आप मूवी देख के आ गए तो खर्चा तो है ही ना आपका। आपको मैंने मूवी का बेनिफिट लिया है तो मैं इसको खर्चा नहीं मानता, खर्चा तो है, एक्सपेंस तो है ही ना। फाइनल इक्वेशन FE 48,100 आपका कैश रह गया, 500 रुपए का फर्नीचर रह गया, स्टॉक आपका 4500 पड़ा है, लायबिलिटी आपकी 3600 रुपए रहेगी बेटा, कैपिटल कम होके 49,500 हो गई। दोनों साइड देखोगे तो बराबर आएंगी, बिल्कुल क्लियर है बेटे सबको। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट, पक्का? तो मैं पूछ लूं कोई भी पॉइंट इसमें से किसी से भी, है बेटे? कोई भी डाउट पूछ सकता हूं? क्वेश्चन में डाउट, कौन से क्वेश्चन में? नहीं वो अलग से करेंगे बेटा डिस्कस, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पहले। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, लक्ष्य आपको बेटे पक्का कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप। चलो एक एक बच्चे से मैं एक एक ट्रांजैक्शन पूछूंगा, ठीक है? पहले आप बताओ फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, यस कहां कहां जाएगा, बिना देखे आंसर में देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हाँ क्वेश्चन पढ़ दो बेटा, आंसर देख के मत बताना क्योंकि आंसर देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? रजिस्टर बंद कर दो अपना। एसेट्स में और क्या, एसेट में क्या आएगा, कैश कैश प्लस होगा और कैपिटल। कैपिटल प्लस होगी, गुड। सेकंड पॉइंट बेटे, फर्नीचर है, कैश में से 500 माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस में। कैपिटल से माइनस होंगे। नहीं, अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक एसेट हम देखो यही तो है वे कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हमारे अंदर की कमियां निकल के आएंगे अपने आप। आप सोचो बेटा बिजनेस के ना 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है? कल को फर्नीचर की जगह मशीन लिखा आ सकता है, फर्नीचर की जगह कंप्यूटर लिखा आ सकता है। आप हमेशा ये सोचो कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है।
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो बिजनेस के 1 साल के होते हैं, पूरा बेनिफिट 1 साल में ले लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक हम लगातार लेते रहते हैं। अगर एक एक्सपेंडिचर रिवेन्यू है तो बिजनेस का लॉस है, अगर एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बिजनेस का लॉस नहीं है। और बेटा अगर वो बिजनेस का लॉस नहीं है, इट मींस वो बिजनेस की एसेट है। फिर तो एसेट में एक नया हेडिंग खुलेगा फर्नीचर का। फर्नीचर कैपिटल से माइनस नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर खरीदना बिजनेस का लॉस नहीं है। क्लियर हुआ सबको? पक्का? आपको भी बेटा नेक्स्ट टाइम तो नहीं करोगे गलती? हाँ जी बेटे, आप थर्ड पॉइंट। हाँ, 4000 का स्टॉक खुलेगा ये स्टॉक बढ़ जाएगा आपका एसेट में, और कैपिटल में कैपिटल में ऐड होगा। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। कैपिटल में आप ऐड करने का मतलब मालिक को पैसे दे रहे हो, स्टॉक खरीदने का मतलब प्रॉफिट। लायबिलिटी में ऐड होगा। यस 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 यस, नाउ दिस इज करेक्ट। अगर आप उधार में माल खरीदते हो बेटा, तो मालिक से खरीदोगे उधार में माल या मार्केट से खरीदोगे? मार्केट से। तो मार्केट को तो कैपिटल नहीं कहते ना। मार्केट हमारी कौन सी लायबिलिटी होगी फिर? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में एक हेडिंग खुलेगा जिसका नाम है क्रेडिटर्स। क्या है? उधार में माल खरीदोगे तो लायबिलिटी में हेडिंग खोलना है बेटा, कैपिटल में नहीं खोलना। क्लियर? हाँ जी बेटे, आप पॉइंट नंबर 4। स्टॉक कितना माइनस होगा बेटा? 500 रुपए का स्टॉक माइनस होगा। कैश में कुछ नहीं इफेक्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश में माल बेचा है, कोई कस्टमर आपसे माल ले गया और आप पैसे नहीं लोगे उससे? बिना पैसे दिए तो माल दे दोगे? आपकी स्टेशनरी की शॉप है, राइट, और लक्ष्य आता है कह रहा है मैडम दे दो ये बुक टीएस ग्रेवाल पढ़नी है, तो माल तो दे दिया, पैसा नहीं लेंगे, तो आप तो कह रहे हो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश में प्लस होंगे कितने? 500। दोबारा देख लो, 700, क्योंकि आपने उसको 700 में बेचा तो 700 लोगे। 200 रुपए का प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? कैपिटल में। क्लियर? लक्ष्य बेटे आप बताओ। और हमेशा 2 इफेक्ट तो आएंगे ही बेटे दोनों साइड। अगर ओनली कैपिटल में प्लस कर दोगे तो दोनों बराबर नहीं होंगे। चलो, कैश में प्लस क्यों होगा? नहीं, प्रॉफिट होता तो फिर कैपिटल में जाना चाहिए। कैपिटल में जाएगा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। मैंने पूछा कैश में प्लस क्यों होगा? आप बोलो सर रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब बिल्डिंग तो मिली नहीं होगी। रिसीव्ड रेंट है मतलब क्या मिले होंगे? पैसे मिले होंगे। अगर पैसे मिलेंगे तो कैश में तो प्लस करूंगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए बेटा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ये कि हमारा ऐसा ना हो कि 10 दिन के बाद में आपसे कोई पूछे और आपको कि नहीं आ रहा समझ में, तो दूसरे बच्चे और हमारे अंदर कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चे अभी पहली क्लास में आए हैं, मतलब मेन क्लास में पहली बार आए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 आप लोगों को भी समझ में आने लग जाएंगी चीजें। लेकिन लॉजिक शुड बी क्लियर। क्यों होगा वो मुद्दा आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। बेटा बताओ, 5th कौन से पॉइंट पे आ गए हम? 6th पॉइंट बताओ। हाँ, कैश से माइनस होगा, स्टॉक में ऐड होगा। बेटा माल खरीदोगे तो डेफिनेटली पैसा जाएगा कैश से माइनस, और स्टॉक आ जाएगा तो स्टॉक में प्लस। जेन 7th withdrew for personal use, कैश से माइनस। अब विड्रू फॉर पर्सनल यूज, वो कह रहा है कैश से माइनस होगा। क्यों भाई? क्या आप एज्यूम कर रहे हो कि कैश ही विड्रू किया होगा? हाँ, कैश से माइनस कर रहे हो तो क्या विड्रू? बेटा वो कह रहा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज। क्या विड्रू? हम एज्यूम करेंगे क्या निकाला होगा? कैश। अगर उसमें लिखा होता विड्रू गुड्स, गुड्स निकाले हैं, तो कैश से माइनस होता है या स्टॉक से माइनस होता? अगर मालिक बिजनेस से स्टॉक ले जाएगा तो स्टॉक माइनस होगा, कैश ले जाएगा तो कैश माइनस होगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी थी, उसमें 400 माइनस माइनस हो जाएंगे और कैश में भी माइनस। माइनस हो जाएंगे। पेड है, पेड से कैश हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। लक्ष्य 9, पॉइंट नंबर 9, कैश से माइनस होगा।
सैलरी है बेटा, सैलरी देख लो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कहां से माइनस होना चाहिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या लायबिलिटी है बेटा आपकी? आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया और उसका पैसा दे दिया, तो क्या आपकी लायबिलिटी है? नहीं है, तो लायबिलिटी का तो आएगा नहीं। आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया और उसकी क्या दे दी? सैलरी पे कर दी, तो दिस इज योर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने आप लोगों को बताया बेटा सारे बिजनेस के जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो बिजनेस के क्या होंगे? लॉस। बिजनेस के जितने भी एक साल के खर्चे होंगे, चाहे कोई भी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो रेंट पेड है, चाहे वो इंटरेस्ट पेड है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल का है उसको आप बिजनेस का लॉस मान लो बेटा, आंख बंद करके इस चैप्टर में। और बिजनेस के लॉस सीधे सीधे हमें पता है कहां से माइनस होने चाहिए? कैपिटल से। क्लियर? पक्का कर लोगे बेटे? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या फॉर्मेट बना रहे हो? नहीं बेटा, साथ के साथ बनाओ ना, वो फॉर्मेट बना लो अपने रजिस्टर में, बट ट्रांजैक्शन मत लिखो अभी, फॉर्मेट बना लो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, या घर से ट्राई करोगे? कर लोगे? डिस्कस कर ले? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा बेटा आप लोगों के घर पे करने के लिए। घर पे करना और ग्रुप पे भेज देना, जैसे आप लोग भेजते हो ना, आप बेटा घर पे जाके करो। अगर आपसे गलत भी हो रहा है ना, तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो कि हमसे कोई चीज गलत हो रही है। यस, अगर आपसे गलती हो गई तो समझो कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि गलती होने से कम मुझे आपके बारे में पता लग गया कि इस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बात करूंगा और उस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करूंगा। या आपके पास भी मौका है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो सर इस पॉइंट का क्या होगा। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन डाला था तो मैंने टैग करके लिखा कि बेटे ये पॉइंट गलत है आपका, तो इनको क्लिक हुआ होगा यार ये पॉइंट गलत क्यों है, फिर इनको बात समझ में आ गई, यस मैं गलत हूं इस जगह पे, तो वो समझ में आ गया ना पॉइंट। तो ऐसी बेटा अगर आपसे गलती होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? स्कूल में तो गलती नहीं हो रही, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हैं जो हम लाइफ टाइम में पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो बेटा गलतियां होना तो स्वाभाविक है, डाउट आने भी नॉर्मल है और कंफ्यूजन होनी भी नॉर्मल है, बट मेन मुद्दा ये है क्या आप उसको एक्टिवली रिजोल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आप उन गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं या गलतियों को इंप्रूव कर रहे हैं? जो इग्नोर करते हैं वो बेटा गलतियां करते रहेंगे, और जो गलतियां करके सीख जाते हैं वो बेटा टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, तो गलतियां होना तुम्हारा गुनाह नहीं है, गलतियां होंगी बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश होता हूं गलतियां करते हो तो, लेकिन खुश तभी होता हूं जो बच्चा गलती करके उसको सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप बेटा सारे घर पे जाओगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर डालोगे, चाहे गलत डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टैग करके आपको बताऊंगा नहीं बेटे ये तो गलत कर दिया आपने, ये नहीं ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कहां कहां इफेक्ट जाएगा? कैश से, और माइनस या प्लस? प्लस होगा। ठीक है, पार्टिसिपेट किया करो, राइट, बोला करो कि ये होगा, चाहे गलत बोलो। पॉइंट नंबर 2 है बेटा परचेज ए टाइपराइटर, आपने ना टाइपराइटर खरीदा है, टाइपराइटर क्या होता होगा? टाइपराइटर बेटा किसी चीज के ऊपर हम कोई चीज, आजकल तो कंप्यूटर्स आ गए ना, पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, टाइपराइटर्स होते थे, राइट, टक 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 करके प्रिंटर निकलते थे फिर उसमें से। टाइपराइटर एक तरह से आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई, एक्सपेंस नहीं है। टाइपराइटर को आप एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हो, तो एसेट में क्या हेडिंग खोलोगे आप? टाइपराइटर। कितने रुपए का खोलोगे? 8000 का, और कैश में से माइनस होगा। क्यों होगा कैश से माइनस? क्योंकि 4 कैश लिखा है, 4 कैश का मतलब कैश में खरीदा होगा, पैसे गए होंगे, तो कैश से माइनस और एक नई एसेट आ जाएगी टाइपराइटर। तीसरा पॉइंट है परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे हैं बेटा, कहां कहां इफेक्ट जाएगा? कैश में खरीदा, कैश तो माइनस होगा ही होगा, और नया हेडिंग क्या आएगा? स्टॉक। जब भी गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक आएगा बेटा। नेक्स्ट परचेज गुड्स 40 ऑन क्रेडिट, कहां कहां इफेक्ट आएगा? स्टॉक तो आएगा ही आएगा, गुड्स खरीद रहे हो, स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा। क्या कैश माइनस होगा? क्यों नहीं होगा? उधार है, तो उधार के केस में क्या होगा? फिर लायबिलिटी आ जाएगी किस नाम से?
क्रेडिटर्स के नाम से। क्लियर है? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 60 सोल्ड फॉर 80, 60,000 का माल बेटा 80,000 में बेच रहे हो। स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ते हैं। 60 का माल कितने में बेच रहे हो? क्या कैश पे कोई इफेक्ट आएगा? दोबारा पढ़ो। ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में, लायबिलिटी नहीं। एक तो माल दे रहे हो, ऊपर से लायबिलिटी, उसके जैसा काम कर रहे हो, लुट जाओगे। माल भी दे रहे हो और लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हो अपनी। माल देंगे यानी सेल करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे? एसेट, डेटर्स। ठीक है, तो कैश तो नहीं जाएगा, स्टॉक जाएगा या आएगा? कितने रुपए का स्टॉक जाएगा बेटा? माल बेचोगे तो 60,000 स्टॉक जाएगा गोडाउन में से। कोई बच्चा कहता है सर 80,000 का स्टॉक क्यों नहीं जाएगा? बेटा स्टॉक में जब माल आया था तो सेल प्राइस आया था या परचेज प्राइस आया था? खरीदते किस पे हो, सेल प्राइस पे या परचेज पे? जब हम माल खरीदते हैं तो हमारा परचेज प्राइस होता है ना वो बेटा, यानी कॉस्ट। तो अगर गोडाउन में कॉस्ट आई थी तो गोडाउन से क्या जाएगी? कॉस्ट ही जाएगी ना। तो जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 60। तो स्टॉक से कितना माइनस होगा? 60। कितने में बेचा 60 का माल? प्रॉफिट या लॉस? कितना? कहां जाएगा? कैपिटल में प्लस होगा। तो स्टॉक 60 का माइनस होगा, कैपिटल में 20 प्लस होगा। 2 पॉइंट हो गए। 80 में बेचा है, बताओ कस्टमर को फ्री में दिया है या उधार में दिया है? उधार में दिया है। उधार मतलब लायबिलिटी या एसेट? आपकी, आपकी एसेट है क्योंकि आपने माल दिया है। तो एसेट में क्या खोलोगे आप? डेटर्स खोलोगे। 60 से या 20 से? डेटर्स कितने के आएंगे? 60 या 20? 80 ना 60 ना 20। कितने लोगे? कस्टमर से कितना पैसा लेना है? कॉस्ट लोगे या प्रॉफिट लोगे? आप कहोगे सर कॉस्ट भी लेंगे और प्रॉफिट भी लेंगे। 60,000 हमारी कॉस्ट है, 20 का प्रॉफिट है। कस्टमर से कितना पैसा लेना है? 80। तो डेटर्स कितने होंगे बेटा? 80। कर लोगे? नेक्स्ट, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। रेंट भी पे किया है, सैलरी भी पे की है बेटा। दोनों बता दो कौन से एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? दोनों 1 साल के खर्चे हैं या 10 साल के हैं? ये हर साल करने पड़ते हैं। तो बताओ इनके कारण पैसा आएगा या जाएगा? कैसे माइनस होंगे दोनों? और दूसरा इफेक्ट, कैपिटल से माइनस होंगे दोनों, क्योंकि दोनों कौन से एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन। कैश आएगा जाएगा? प्लस करोगे कैश में। कमीशन मिला है बेटा, इनकम या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? कोई चीज हमें मिल रही है तो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। किसको दोगे? कैपिटल में प्लस करके दोगे। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज यानी पर्सनल यूज। बताओ पैसा आएगा या जाएगा बिजनेस के पास? कैश माइनस होगा बिजनेस का, पक्का। और बिजनेस से कौन पैसा निकाल के लेके गया? ये ओनर। तो ओनर के अकाउंट से क्या करेंगे? माइनस। हम ओनर को कहेंगे मालिक आप अपना पैसा लेके जा रहे हो, हम आपके अकाउंट से क्या कर देते हैं? माइनस। क्लियर हो गया? तो ड्राइंग्स बेटा कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होंगे। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पक्का। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? तो आपको बेटा आज की आज, कल पे मत जाने देना इस क्वेश्चन को। आज की आज रात तक इस क्वेश्चन को अपनी रजिस्टर में सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर दो। उसको वहीं स्टॉप करके आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ लो कि सर इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 का क्या हुआ, समझ लो और फिर दोबारा करो अपने आंसर को। और कोशिश करो बेटा पेंसिल से किया करो घर पे। पेंसिल से करने का मतलब क्या है? मान लो आपने ना आंसर गलत कर दिया और फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दिया, मैंने देखा, मैं उसको टैग करके बोलूंगा बेटा ये पॉइंट नंबर 3 तो आपका गलत है, आपने यहां से माइनस क्यों किया? ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप अपना आंसर दोबारा चेंज कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप पेन से करते हो तो फिर आप दोबारा बनाओ, अगर गलती करी है तो उसको दोबारा सोल्व करो। कर लोगे आप लोग? आज इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके सोल्व करोगे, सोल्व करके मेरे को आंसर भेजोगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, चलो, थैंक यू।